डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान के भाग 5 में संसद के गठन और लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बेसिक डिस्कशन किए, लेकिन राज्यसभा की सीटों का बेसिक कंसेप्ट हम आपको बता चुके हैं। लेकिन आज जो है हम लोकसभा की सीटों का जो है डिवीजन करने वाले हैं कि किस राज्य में कितने सीट है, इस चीज़ को आप लोग जानिए। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 5 यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 81 में लोकसभा का प्रावधान किया गया। लोकसभा का प्रावधान किया गया। तो लोकसभा में जाहिर सी बात है हमारा देश आजाद हुआ, यानी कहने का अर्थ है कि लोकसभा में 1950 में 500 सीट थी, जो अभी बढ़कर 552 हो गई। लेकिन वर्तमान एट प्रेजेंट 545 पर ही 545 पर, यानी कहने का अर्थ है कि 545 पर चुनाव होता है। तो इस चीज को आप लोग जानिए कि 500 जो है यह उस वक्त था जब हमारा देश आजाद हुआ, तो उस समय लोकसभा में सीटों की संख्या निर्धारित की गई। लेकिन 1971 की जनगणना के आधार पर 1971 की जनगणना के आधार पर ऐसी बात है जनगणना के आधार पर लोकसभा राज्यसभा 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा में सीटों का जो है आवंटन किया गया। कहीं पर जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ ज़्यादा सीट, और जहाँ कम जनसंख्या है वहाँ कम सीटों का आवंटन किया गया है। तो सब राज्यों के सीटों के बारे में हम आपको डिस्कशन करेंगे, किस राज्य में कितना सीट है। लेकिन एट प्रेजेंट आप लोग जानिए कि 500 जो 52 है था, तो उसमें से 500 शुरू में, यानी कहने का अर्थ है कि 500 हम आपको बताए हैं कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या अधिकतम 552। तो 552 में दो जो है दो सीटों पर दो सीटों पर राष्ट्रपति एग्लो 2 सीटों पर राष्ट्रपति एग्लो इंडिया के सदस्य को मनोनीत या नामित करते हैं। लेकिन अब किस आर्टिकल के तहत करते हैं, तो ये भी जानिए कि आर्टिकल आपसे एग्जाम में पूछेगा कि किस आर्टिकल के तहत, जाहिर सी बात है आंग्ल भारतीय चाहे एग्लो इंडियन के सदस्यों को राष्ट्रपति जो है नॉमिनेट करते हैं, यानी मनोनीत करते हैं। तो आर्टिकल 331 के अनुसार, आर्टिकल 331 के अनुसार इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि 530 सदस्य बचा, यानी कहने का अर्थ है कि 530 यहाँ हुआ, यानी 2 निकल गया, यानी 500 में -2 हुआ तो 530 बचा। तो जाहिर सी बात है 530 में
राज्यों के द्वारा जो व्यक्ति चुन कर आते हैं प्रत्येक राज्य से, वह कितने होते हैं? तो प्रत्येक राज्य से जो सदस्य आते हैं चुनकर, वह 530 होते थे पहले। तो 530 सदस्यों मुक्त जो है प्रत्येक राज्यों से चुनकर आते थे, और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से आते थे चुनकर। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा, जाहिर सी बात है। इसमें से जान लीजिए कि 7 सीट दिल्ली, यानी दिल्ली में है मैक्सिमम, और 6 सीट 7 सीट दिल्ली, और बाकी सब राज्यों से जो है एक एक सदस्य या एक से अधिक सदस्य चुनकर आते थे। तो इस चीज़ को हम बाद में बताएंगे कहाँ पर कितना सीट है, किस राज्य में कितना सीट है, तो इस चीज़ को जानिएगा। लेकिन चलिए हम देखते हैं कि एट प्रेजेंट जो है वर्तमान परिदृश्य में, यानी कहने का अर्थ है कि वर्तमान काल में वर्तमान वर्तमान लोकसभा में 545 सदस्य या 545 सीट है। 545 में से दो आपको बताए हैं कि दो राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं आर्टिकल 331 के अनुसार। आर्टिकल 331 के तहत आंगल 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 भारतीय के सदस्य, आंगल एंग्लो इंडियन एग्लो इंडियन के एग्लो इंडियन एग्लो एंग्लो एंग्लो इंडियन इंडियन एवं आंगल भारतीय, एग्लो एग्लो इंडियन एवं आंगल भारतीय के सदस्य को, एग्लो इंडियन आंगल भारतीय। इस चीज को आप लोग समझ गए। लेकिन 500 जो है 47 जो है, ऐसी बात है, 547 जो है सीटों में, 543 सीटों में जाहिर सी बात है प्रत्येक राज्य से जो है व्यक्ति चुनकर आते हैं, जो आर्टिकल 300 सॉरी जो जनसंख्या 1971 के आधार पर प्रत्येक राज्य में सीटों का आवंटन किया गया है। यानी कहने का अर्थ है कि 1971 के जनगणना पर आधारित है, जो
84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 2026 तक यथावत रहेगी। यानी कहने का अर्थ है कि 2026 तक इस सीट में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। यानी 1971 के आधार पर सीटों का जो है प्रत्येक राज्य में क्या किया गया है, आवंटन किया गया है। तो आप लोग जानिए कि राज्य से जो है, राज्य से कितने व्यक्ति चुनकर आते हैं, तो 524 राज्य से 524 प्रत्येक राज्य से सदस्य चुनकर आते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश से कितने व्यक्ति चुनकर आते हैं, इस चीज को भी जानिए। तो केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सदस्य। तो जाहिर सी बात है, यह 19 सदस्य। तो इसमें आप लोग जानिए कि 19 सदस्य में कहाँ से कितने व्यक्ति आते हैं। तो दिल्ली से 7, दिल्ली से 7, ओके। उसके बाद जम्मू कश्मीर से 5, जम्मू कश्मीर से जम्मू एंड कश्मीर से 5, 7, 5, 12। और दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली से 2। यानी कहने का अर्थ है कि दादर नगर हवेली और दमन और दीव को क्या किया गया है, दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया है। यानी दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया। तो इस यहाँ से हो गया 2। तो 7, 5, 12, 2, 14। और पांडिचेरी से 1, लद्दाख से 1 और लक्षद्वीप से 1 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो इस तरह प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशों से 1-1 सदस्य, और मैक्सिमम दिल्ली से 7, जम्मू कश्मीर से 5 और दादर नगर हवेली से 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो टोटल 19 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। ओके, थैंक्स।